अरे जी नमस्ते। नमस्ते। मधु जी, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। अरे जी, ईश्वर के बारे में बताओ, ईश्वर के दर्शन कैसे होते हैं? अच्छा, आज जो आपका प्रश्न है मधु जी बहुत ही गहन है। जी। ईश्वर के दर्शन कैसे होते हैं, इसके लिए जन्मों लग जाते हैं लोग बाबा तपस्या और साधना करने पे। अब जितना गहन प्रश्न है, आप धैर्य उतना ही रखिए इसके लिए। जी। और नहीं, आपने सुना होगा उसके बारे में, जब अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहा था द्रौपदी को, जी। और वो बीच में सो गई थी तो अभिमन्यु नहीं सीख पाया था। जी। तो ऐसे ही जितना आपने गहन विषय उठाया है, उसी विषय के हिसाब से आप धैर्य रखना इसमें। जी। जी। विषय बहुत गहन है। अब जैसे जो चीज़ देखी जाती है उसके वैसे ही साधन अपनाए जाते हैं। मान लिया कोई बहुत दूर चीज़ होती है तो उसे काहे से देखते हैं? दूरबीन से देखते हैं। और जो कोई बहुत छोटी चीज़ होती है तो वो जिससे देखी जाती है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यानी जैसे दूरबीन से देखी जाती है, ऐसी सूक्ष्मदर्शी से देखी जाती है। तो वो अब जो हम ये प्रकरण परमात्मा दर्शन की बात हो रही है, देखो परमात्मा का दर्शन और मिलना ये दो अलग चीज है। दर्शन और मिलना। तो ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? और दोनों अलग ऐसे हैं। दर्शन तो ऐसे है, मान लिया आप गए, देश का प्रधानमंत्री आ रहा हो और वहाँ सभा हो रही है, आप जाएंगे, सभा में जाएंगे और दूर से भी दर्शन कर लेंगे, हो जाएंगे। हाँ, दर्शन हो गए। आप पूछेंगे भाई आप वहाँ मोदी गए थे, आपने मोदी देखा था? आप कह देंगे हाँ मोदी मैंने देखा, दर्शन करे थे। लेकिन आपसे क्या आप मोदी से मिले भी थे? नहीं। मान लिया आप मिलने के लिए गए थे, कुछ बात आपको करनी थी मोदी से, तो उसके लिए तो आप कहेंगे नहीं, ये होगा दर्शन। तो मिलना मिले नहीं, दर्शन हुए हैं। हाँ, मिलना और दर्शन करना अलग अलग चीज़ है। तो ये विषय साफ होना चाहिए। तो आज जो हम बोल रहे हैं वो दर्शन पे बोल रहे हैं, और उसका दर्शन होगा जैसे, और प्रक्रिया भी अलग है। मान लिया आप हम मोदी का दर्शन, मोदी हम विषय बना रहे हैं, जैसे मान लिया मोदी का ही दर्शन हम करना चाहते हैं तो कहीं भी सभा में जाएंगे और दर्शन हो जाएंगे। लेकिन यदि मिलने चाहेंगे तो फिर ऐसे सभा में नहीं जाएंगे, फिर विधिवत टाइम लेना पड़ेगा जहाँ वो होगा, फिर वहाँ उस हिसाब से जाना पड़ेगा। जब स्वीकृति हो जाएगी, जब हम जाएंगे, जब टाइम मिलेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, अब ऐसे ही आज हम क्या कर रहे हैं? दर्शन, मिलना और दर्शन करना, ये दोनों क्या हैं? अलग चीज़ है। अब परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? तो जो हमारे ऋषि महात्मा हुए हैं उन्होंने एक विधि बनाई। यानी विधि क्या बनाई? जिन्होंने दर्शन किए परमात्मा के, मान ली कोई भी किसी रास्ते को जानता हो, आप उससे वो रास्ता पूछो तो वो सुगमता से बता सकता है। हाँ, उसको पता है इसलिए वो बता देगा। उसे पता, मान लिया वो किसी व्यक्ति से मिलना हो आपको, और मान लिया जैसे कोई भी है, कोई संत महात्मा या जैसा मान ली प्रधानमंत्री लेके चल कोई भी है, तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री से पहले मिल लिया हो, जिसने दर्शन कर लिए हो, तो वो सुगमता से बता सकता है। और एक ने ना करे हो, कुछ भी ना जानता हो, तो नहीं बता सकता। तो यानी जो करना चाहता है, जिसने कर लिए हैं उसे उसकी शरण में जाना चाहिए। जिसने कर लिए उसके पास में पहुंचो, वो उसके पास में पहुंचो तो वो उसको पता है कि भाई कैसे वो विधि जानता है, तो आसानी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उसे कहते हैं गुरु। तो ऐसे ही जो महर्षि दयानंद हैं, जो और न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, जो इनके रचयिता हुए, जैसे गौतम हुआ, या जो योग दर्शन है, उसके माध्यम से जितने भी जो हमारे ऋषि महात्मा हुए हैं, पतंजलि हुआ है, जिसे मूल रूप से परमात्मा के दर्शन करने वाले को पतंजलि कहते हैं। तो वो उन्होंने जो रास्ता बताया है, भाई हमने कैसे मिले थे, यही तो बताएंगे। वो हम कैसे मिले थे, आप भी कैसे मिल सकते हो या कैसे दर्शन कर सकते हो। अब हम मिलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम दर्शन की बात कर रहे हैं। तो दर्शन कैसा हो?
तो यानी जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक चीज का दर्शन एक ही तरीके से नहीं होता, और जो संसार है वो क्या कर रहा है कि सबका दर्शन एक ही तरह से करना चाहता। कहता है जी परमात्मा दिखता तो है ही नहीं, माने कैसे? जब हर चीज को देखने की विधि अलग है तो परमात्मा को देखने की भी तो विधि अलग ही होगी। एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मैंने बताया कोई बहुत दूर चीज है तो काहे से देखेंगे? दूरबीन से देखेंगे। और कोई बहुत छोटी चीज है, सूक्ष्म कहते हैं उसको, उसे काहे से देखेंगे? सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। लेकिन अब जो परमात्मा किस चीज से देखा जाएगा, हम यहां विषय कर रहे हैं, इसे कहते हैं प्रमाण। यानी सत्य क्या चीज है? जो प्रमाणों से जान ली जाती है उसे कहते हैं सत्य, और जो प्रमाणों से नहीं जानी जाती है उसको सत्य नहीं कहते। अब यहाँ में भी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है कि भाई हम प्रमाण से सत्य जान जाते हैं। जैसे मान लिया किसी की चोरी हो जाती है, और चोरी हो जाती है तो वो कहता है जी मेरे घर में चोरी हो गई, और वो किसी के नाम जो है रिपोर्ट दर्ज कर देता है। तो सबसे पहला